बुआ आवास मिला है क्या आप लोगों मिला है मिला मिला है है। हाँ मिला है। अरे आप लोग कैसे छूट गई? कहा जाने एक बार नहीं मिला है, भरे तो कुछ गड़बड़ी फॉर्म में थी, सब सही भरा? सब सही है, सब सही है। जैसे पूरा नहीं पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा मंगाते हैं। एक बार तो मिलनी है। एक ही बार मिला है अभी। तो कैसा लगा जब आपके खाते में 2500 रुपया आया? ठीक है लगा। बहुत अच्छा लगा। तो कुछ सोच के रखी होंगी भाई, अब सरकार हर महीने 2500 देगी तो उससे क्या करना है? क्या करना है, अब जे देते से लेना तो जरूरी नहीं है। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा, और ये मुद्दा जेरे बहस क्यों ना हो, क्योंकि बजट आने वाला है। निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पोटली पर टिकी हैं, लेकिन उस बजट का आम परिवारों पर क्या असर पड़ता है? आम से दिखने वाले ऐसे घर जो निम्न तबके के कहे जाते हैं, जिनके लिए सरकार कई योजनाएं चलाती हैं, वैसे तबके को इस आम बजट से कितनी उम्मीदें रहती हैं? क्या बजट का मतलब भी वो समझते हैं? उनकी थाली में ऐसा क्या है जो अब इस बजट के बाद गायब हो सकता है, या क्या ऐसा है जो उसमें ऐड ऑन हो सकता है? ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही एक परिवार के बीच में हम पहुंचे हैं। जब इधर से गुजर रहे थे, रामगढ़ के रास्ते में लारी गांव है, वहां पर एक परिवार दिखा। उनकी थाली टटोलने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी जेरे बहस यही मुद्दा है। तो हमारे साथ देखिए, आप दोनों गोतनी हैं। हाँ? हाँ। बड़ा कौन है आप दोनों में? हाँ आप बड़ी हैं, आप देवरानी हैं इनकी। तो ये आप लोगों ने थाली जो सजाई है, तो इसमें मुझे दाल और चावल तो नजर आ रहा है, रोटी और सब्जी ये नहीं दिख रहा। सब्जी नहीं दिख रहा आपकी थाली में, क्यों नहीं बनाई है सब्जी? नहीं बनाई? यानी महंगाई का असर है। ये नहीं है सब्जी, लाइए नहीं है सब्जी, तो बनाएगी कहाँ से, तो खाएगी कहाँ से? हाँ। तो ये जो इस तरह दाल चावल, ये हमेशा ही ऐसा होता है, या फिर कभी सब्जी रहती है तो दाल गायब, और दाल रहता है तो सब्जी गायब? क्या ऐसा होता है? सब्जी बात फिर दाल नहीं बनाते हैं? दालों बनवाई है और सब्जियों बनवाई है, रहते तब नहीं। हाँ, बड़ी बात है ये। देखिए, रहेगा तब तो ये बनाएंगे। तो देखिए, अब इस थाली से इस बजट के बाद आप क्या गायब कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ जादू की छड़ी वित्त मंत्री के पास है कि इस थाली में जो प्रोटीन और पोषक तत्वों की बात होती है, विटामिन्स की बात होती है, क्या इस थाली में ये ऐड ऑन हो सकता है? वो आप देखिए, सिर्फ दाल और चावल लेकर ये दोनों देवरानी और जेठानी बैठी हुई हैं। क्या ये जो चावल और दाल मिल रहा है, ये सरकारी योजना से मिल रहा है या आप खरीदती हैं? मिल रहा है, जितना दिन चलता है फिर खरीदे हैं। मतलब जो मिलता है सरकार की तरफ से वो पूरा नहीं पड़ता है? नहीं, पूरा नहीं, कम कम कम। कितना मिलता है एक आदमी पर? कितना चावल मिलता है? 5 किलो। 5 किलो। 5 किलो। कितने लोग हैं परिवार? 4 किलो। तो ये बीच में आधा किलो कौन गायब करता है? अब भगवान जाने कौन गायब करता है, राशन वाला करता है। राशन वाला गायब कर देता है। तो इसकी शिकायत की आप लोग कभी? नहीं किए, कभी नहीं किए। और क्या मिलता है चावल के साथ? और क्या मिलता है? मिलता है दाल भी रहता है, नमक भी रहता है, ये सब रहता है। तो ये जो आपकी थाली में दाल है, ये सरकार ने दिया है? हाँ, हाँ सरकार दी है। अच्छा, और कौन कौन सी सरकार की योजना? बुआ आवास मिला है क्या आप लोगों? मिला है मिला है, हाँ मिला है मिला तो एक अच्छी बात की बुआ आवास मिला। कितना? मिला है, मिला है, इंदिरा आवास सब मिला है। हाँ। अच्छा, मैया सम्मान योजना का मिला है। अरे आप लोग कैसे छूट गई? कहा जाने एक बार नहीं मिला है, भरे तो कुछ गड़बड़ी फॉर्म में थी, सब सही भरा? सब सही है, सब सही है। अच्छा, आपको मिला है क्या? हमरा तो मिलल है। अच्छा, तो ये तो फिर बहुत नाइंसाफी है। देखिए, देवरानी को मिल गया, जेठानी को नहीं मिल गया। आप कैसे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करिए? आप कैसे उसमें नहीं आ पाए? कहा जान कैसे जाने, नहीं मिला हमको। चलिए, तो ये जो मैया सम्मान मिला है, अब चूंकि आप ही को मिला है, कितना फायदा इससे हो रहा है? इस थाली में जो दाल और चावल है, उसमें सब्जी ऐड ऑन मैया सम्मान की राशि से हो सकती है? नहीं तो तो उस पैसे का क्या करती है जो मिलता है 2500? एक बार तो मिलनी है। एक ही बार मिला है अभी। तो कैसा लगा जब आपके खाते में 2500 रुपया आया? ठीक है लगा। बहुत अच्छा लगा। तो कुछ सोच के रखी होंगी भाई, अब सरकार हर महीने 2500 देगी तो उससे क्या करना है? क्या करना है, अब जे देते से लेना तो जरूरी नहीं है। अच्छा, लेना जरूरी है, तो उसको सही इस्तेमाल भी तो करना होगा ना। हाँ।
तो उससे अपने सेहत पे ध्यान देंगी, बच्ची को पढ़ाएंगी, क्या करेंगी? तो बच्चा सबके तो पढ़ाई रही। तो वो सरकारी स्कूल में जाते हैं। हाँ, सरकारी स्कूल में। अच्छा, चलिए, बजट कभी सुनी है, बजट का नाम? बजट तो नहीं सुनी है। जो दिल्ली में बैठ के बड़े बड़े नेता मंत्री लोग पूरा दिमाग लगाते हैं, बड़ी सी पोटली तैयार होती है, बड़े बड़े फाइल होते हैं, सब लिखा रहता है कि भाई इस योजना के लिए इतनी राशि, इसके लिए इतनी राशि, इतना टैक्स लगेगा, इतनी चीज़ें महंगी होंगी, ये सस्ती होंगी। कभी सुना है? नहीं सुने तो नहीं। न्यूज़ नहीं देखती हैं? नहीं, हम नहीं देखे नहीं। अच्छा, तो ये जो महंगाई है ये सब कौन तय करता है, ये पता है? कौन करता है? नहीं, पता नहीं है। कुछ नहीं पता है। जो महंगाई बढ़ रहा है तो क्या सरकार से मांग करेंगे? क्योंकि देखिए तो तय करती है। आप लोग खा सकते हैं, आप लोग के खाने के टाइम में हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, खाते खाते हम लोग बात करते हैं। तो ये जो क्या चाहती है सरकार से? चलिए, बजट आप लोगों ने नहीं सुना है, तो कितना होना चाहिए महीना का? आपका कितना खर्च लग जाता है ये दाल चावल खाने में, जो अलग से आप खरीदते हैं? कितना लग जाता है बजट, या महीने का खर्चा कितना होता है राशन पे? 4000। 4000 रुपया। तो कैसे रुपयों का इंतजाम होता है? इधर उधर काम करते हैं, इधर उधर। भैया सामान भी नहीं मिल रहा आपको? तो चलिए, इनको मिल रहा है तो इनको तो 2500 मिल जा रहा है। भी पढ़ा रहे हैं, हाँ। करके कुछ फायदा नहीं है हमको। खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी, तो उसमें तो दिन भर आप लोग लगी रहती होंगी। क्या लगाया है आपने खेत में? अलुआ उलवा झिंगी परर ये सब। तो उस खेत वाली सब्जी को खुद अपने थाली में नहीं जोड़ती है कि भाई चलो इससे घर के लिए भी भाजी बना लिया जाए? घरों से खर्चा लगा है। अच्छा, तो क्या चाहती है? जो महंगाई है कम हो, क्या चीज सस्ती होनी चाहिए, क्या लगता है? काम होना चाहिए। कौन चीज, क्या चीज की महंगाई, क्या चीज में ज्यादा महंगाई लग रहा है आपको? चावलों में तो खर्चा है, सब चीज में तो महंगा है, सब चीज में। सभे ने है। तेल भी बढ़ गया है, माल मैदा बेसन उसन सब, टोटल चीज, सब चीज। देखिए, छोटी सी दुकान आप चलाती हैं जो दिख रहा है, तो क्या क्या इसमें बेच लेती हैं? बेचते हैं समोसा और बालूशाही, निमकी, सेव, सब खुद बनाती हैं? अपन हाथ से बनाते हैं। और तो फायदा हो तो महंगाई बढ़ जाएगा तो आप लोग भी रेट बढ़ाएंगी, फिर ग्राहक नहीं आएंगे तो कितना मुश्किल लग रहा है फिर। वही तो बढ़ाएगी तो फिर कैसे आएगा ग्राहकी? 5 रुपये देते हैं सब सामान। सब 5 हाँ, रुपए? एक पीस 5 रुपये। अच्छा, तो उसमें कितना फायदा हो जाता है? जो फायदा होता है क्या करेंगे, बिजनेस है, नफा रहेगा तो अब तो बिजनेस तो करना पड़ेगा नहीं, और नहीं करना पड़ेगा तो फिर हड़िया तो उल्टा होते जरूर। हम बाल बच्चा कैसे पूछेंगे? कितना बच्चा है आपका? 2 लड़की 1 लड़का। अच्छा, लड़की लोग की शादी हो गई? दोनों शादी की हैं। अच्छा, दोनों कर दी। हाँ, बेटा है। चलिए, तो देखिए ये एक आम परिवार, और कैसे इनकी थाली से सब्जी गायब है। अब जब बजट आएगा तो क्या इस थाली से दाल भी गायब होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा कि अब इसमें सब्जी भी आ जाएगी, कुछ अचार भी, पापड़ भी, घी भी, ये भी आएगा। तो ये देखना होगा, और इसी तरह हम पड़ताल करेंगे अलग अलग जगहों पर, और आपको दिखाएंगे जो आम लोग हैं। बहुत बजट पर सबकी चर्चा की हमने, एक निम्न वर्ग के पास हम पहुंचे थे, निम्न आय वर्ग के पास, और अब फिर मिडिल क्लास से भी हम जानने की कोशिश करेंगे बजट से क्या उम्मीदें। दुलमी प्रखंड के विष्णुगढ़ा गांव में इस वक्त है एक मिडिल क्लास परिवार के बीच में, क्योंकि बजट पर जब चर्चा कर रहे हैं तो किचन में आना जरूरी है, और जो घर की वित्त मंत्री होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो घर का बजट बनाती हैं, उनसे जानते हैं उनके बजट में क्या आता है। अब चूंकि देखिए शाम हो रही है, रात के खाने की तैयारी चल रही होगी, तो रात के खाने की तैयारी आप कर रही हैं, क्या बनाइएगा आज रात में? आज रात में रोटी बनाते हैं, आलू सब्जी का, बैंगन का आलू का सब्जी बनाएंगे। अच्छा, तो आपने सोच रखा आज क्या बनाना है? ये जो महंगाई की बात सब करते हैं, तो मिडिल क्लास परिवार में महंगाई का कितना असर पड़ता है? आपका बजट गड़बड़ाता है, जब घर चलाने के लिए आपको पैसे मिलते होंगे, बाहर से जब आप राशन लाती हैं वो पूरा नहीं पड़ता होगा, तो क्या लगता है फिर दिमाग में? जैसे पूरा नहीं पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा मंगाते हैं। तो वो बातें भी होती है ना, डॉक्टर्स भी बोलते हैं भाई पोषक चीज़ें खानी चाहिए, पोषण मिलना चाहिए सबको, छोटे छोटे बच्चे भी घर में होते हैं, तो ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं? हाँ, हो जाती है। पैसा के हिसाब से जितना बजट रहता है उसी का हिसाब से करना पड़ता है, तो वैसे ही मैनेज करना पड़ता है। हम्म। तो बहुत अच्छे से निपटा लेती हैं सारा काम? हाँ, हो जाता है।
कुछ उम्मीद है बजट आने वाला, बजट के बारे में जानती हैं? सरकार देश का बजट पेश करने वाली है। नहीं उतना। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो महंगाई, जब घर के जो मेल मेंबर हैं, पुरुष हैं, बाहर से कमा के आते हैं तो बोलते होंगे भाई इतना ही है मेरे पास, इसी में घर चलाओ। तो जब आप सामान मंगाती हैं तो लगता है कि इतने कम पैसे में अब वो चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे हैं जो पहले हो पाती थी। तो पैसे के हिसाब से करना पड़ता है, जैसा कम पैसा रहता है तो कम ही मंगाना पड़ता है। कहाँ कटौती होती है? थाली में कटौती होती है या किसी और चीज़ में? जैसे अब सब्जी खरीदना पड़ता है तो 1 केजी खरीदिएगा तो पैसा कम रहता है तो आधे केजी खरीदिए। यानी थाली में ही कटौती होती है, कम कम खाना पड़ता है सब। हाँ। तो क्या मांगे, सरकार से कुछ उम्मीद करती हैं? किस चीज़ में महंगाई का असर कम होना चाहिए? सब चीज में महंगाई तो सब चीज में बढ़ रहा है, तो सब चीज में धीरे थोड़ा थोड़ा कम होना चाहिए। अच्छा, महिलाओं को सजने संवरने का शौक होता है, जेवर पहनने का शौक होता है, नए नए कपड़े का शौक होता है। लगता है महंगाई का उन सब चीज़ों पर भी असर हो रहा है? हाँ होता है। तो जब डिमांड करती हैं अपने पति से भाई मुझे नई साड़ी दिला दो, सिल्क की साड़ी दिला दो, तो क्या रिएक्शन मिलता है? रिएक्शन, हम लोग देहात के आदमी उतना महंगा तो कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, तो हम लोग सस्ते खरीद के पहन लेते हैं। अच्छा, तो ये बोला जाता है भाई बजट इतना ही है, तुम 1000 के अंदर ही साड़ी खरीदो। हाँ। और बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं। सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल जाते हैं। तो वहाँ भी तो फीस बहुत लगते होंगे। लगता है। तो सारी चीज़ें लगता है कहाँ पर महंगाई लगता है कि कम होनी चाहिए? जैसे आप घर संभाली, बच्चों का फीस देना है, दूध का पैसा देना है, राशन मंगाना है, गिफ्ट आइटम्स लेने हैं, शादी ब्याह होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर की ज़रूरत होती है। तो लगता है कहाँ पर कटौती करें, किस जगह में महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, किस चीज़ में? हर चीज़ में महंगाई कम होना चाहिए। जैसे हर सामान खरीदिएगा तो महंगा तो होबे करता है। हाँ, तो सब सामान में थोड़ा थोड़ा कटौती कीजिएगा तो नहीं होगा। लग रहा है कि जिस तरह से सामानों के दाम बढ़ रहे हैं तो उस तरह से इनकम में बढ़ोतरी हो रही है? नहीं भी हो रही है तो घर में कटौती करना पड़ता है। जो खरीदने का चीज़ रहता है उसमें थोड़ा कम खरीदना पड़ता है। तो देखिए, जिस रेशियो से महंगाई बढ़ रही है उस रेशियो से लोगों की इनकम नहीं बढ़ रहे हैं। तो कटौती कहाँ होती है? ज़्यादातर मामलों में कटौती आपकी थाली में होती है। सब्जियों की मात्रा कम कर दी जाती है, कभी दाल गायब रहते हैं, कभी सब्जी गायब रहते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बजट में लोगों को उम्मीदें हैं। बजट में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि लोगों की थाली पर इसका असर ना पड़े। सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।